हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार ही हम लोगों की जो है क्लासेस चल रही हैं, राइट। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो यूनिट 10 है उसको हम लोग जो है कवर कर रहे हैं पूरा डिटेल में। और मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया कि भाई जो व्हील ड्राइव है उस व्हील ड्राइव को कम्प्लीटली जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, राइट। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पूरे आधे घंटे के अराउंड जो लेक्चर चला था 30 मिनट, उस 30 मिनट के ड्यूरेशन में जो है मैंने सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु थे, उस पर अच्छे तरीके से एक डिटेल्ड मैनर में आप लोगों से पूरा डिस्कशन किया था, राइट। और आज फिर एक नया सेशन जो है एमपीपीएससी यूनिट 10 का ही मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और जिसमें जिस सब टॉपिक पे हम लोग जो है बात कर रहे हैं, बेसिकली ये सब टॉपिक हमारा जो है, ये सब टॉपिक हमारा है गॉन ट्राइब का, राइट। सो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाएं और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताते चल रहा हूँ, राइट, वो सारे पॉइंट्स नोट तो मैं आपको कराऊंगा ही, बट नोट करने के पहले जो कुछ मैं आपसे बातचीत करूँ उसको पहले आप पूरा सुनेंगे लेक्चर को, राइट। उसके बाद लास्ट में जो भी हमारा 20 से 25 मिनट का डिस्कशन होगा, उसके बाद मैं आपको पूरा नोट करा दूंगा। जो जो बोर्ड पे लिखा है सारी चीज़ें, सारी बातें जो है आपको नोट करा दी जाएंगी। तो बेसिकली सबसे पहले अगर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे हम जरा बात करें तो इस बात को हमें समझना होगा कि भाई किस तरीके से गॉन ड्राइव एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी एमपीपीएससी प्रिपरेशन का। तो जैसे व्हील ड्राइव हमने कंप्लीट किया, अब गॉन ड्राइव भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो गॉन ड्राइव में सबसे पहले तो इस बात को हम समझेंगे कि गॉन ड्राइव का जो वर्ड जो है किस वर्ड से आया है, किस शब्द से गॉन नाम का जो ट्राइब है उसका ओरिजिन किस वर्ड से है। तो जिस शब्द से इस गॉन नामक वर्ड का ओरिजिन है वो है आपका कॉन्ड, KOND, KOND इस वर्ड से ओरिजिन है, राइट, शुरुआत है इस गॉन वर्ड। तो कॉन्ड को अगर मैं आप लोगों से डिटेल में बात करूं तो एक कॉन्ड एक तेलुगु वर्ड है, तेलुगु वर्ड है, तेलुगु शब्द है। सो इस तेलुगु शब्द का मतलब कॉन्ड का अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो इस कॉन्ड का मतलब है माउंटेन। क्या मतलब है कॉन्ड का? कॉन्ड का मतलब है माउंटेन, और माउंटेन यानी पहाड़ जिसको हम जानते हैं, राइट। तो माउंटेन डवेलर्स जो हैं वो भी एसोसिएटेड हैं यहीं से, इस गॉन कम्युनिटी से। और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड कम्युनिटी में भी जिक्र किया गया है इस गॉन कम्युनिटी का। तो आप बिल्कुल जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड याद रखेंगे। और द्रविडियन टेक्स्ट में भी जो रेफरेंसेस हैं, जो इंफ्रेंसेस हैं कहीं ना कहीं गॉन कम्युनिटी के, वो हम लोगों को मिलते हैं। तो इस बात को भी जो है हमें ध्यान रखना है। फिर सेंसस 2011 यानी जो जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल जनसंख्या कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, टोटल जनगणना कितनी थी, तो सेंसस 2011 के हिसाब से अगर जनगणना को हम देखें, टोटल पॉपुलेशन को हम देखें गॉन ट्राइब की, तो वो कहीं ना कहीं अराउंड 33.9% के अराउंड टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन जो रिसाइड करती है मध्य प्रदेश के डिफरेंट डिफरेंट भाग में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में टोटल जो ट्राइबल पॉपुलेशन रिसाइड करती है उसका 33.9% तो हम कह सकते हैं कि गॉन ट्राइब ही जो है रिसाइड करती है। अपार्ट फ्रॉम इट टॉक देन वी कैन आल्सो से कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है गॉन ट्राइब की वो 50,93,000 और इन इंग्लिश 50,93,000। So let me keep this session bilingual in both Hindi and English, so that all the people who are watching either in English want to watch in either English or in Hindi, तो दोनों के लिए सूटेबल हो, राइट। तो सेंसस 2011 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि 50,93,000 यानी इंग्लिश में 50,93,000, राइट। 50,93,000 ये जो है टोटल पॉपुलेशन थी, 50,93,000 टोटल पॉपुलेशन थी गॉन ट्राइब की, राइट। फिर गॉन ट्राइब कहाँ कहाँ रहते हैं, किस किस पार्ट में रहते हैं, तो जोग्राफिकल स्प्रेड की जब मैं बात करूं तो इस तरीके से जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एमपी का पूरा मैप है, राइट। तो इस तरीके से जो है हम पूरा मैप बनाएंगे मध्य प्रदेश का, और इस मध्य प्रदेश के मैप में जो है हम अच्छे तरीके से लोकेट करेंगे
कौन कौन सी जगह है जहाँ पर गोंड कम्युनिटी रहती है। तो ये लोकेशन आप लोगों को विजिबल होगी। ये आपका होशंगाबाद, नर्मदापुरम, यहाँ आपको गोंड लोग मिलते हैं। इसके अलावा ये है बैतूल, तो बैतूल पे भी मिलते हैं। अगर बोर्ड पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा वो मैप, तो आप क्या करना, गूगल पे जाके मैप ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का मैप आप देखेंगे, तो वहाँ से फिर आप जो है अपने रजिस्टर में नोट कर लेना, अगर ये मैप आप क्लियर विजिबल ना हो तो, अदरवाइज तो विजिबल होगा शायद, राइट। तो ये जो लोकेशन है, राइट, ये लोकेशन है आपके होशंगाबाद या नर्मदापुरम। ये जो लोकेशन है इसके जस्ट थोड़ा इधर आप देखेंगे वेस्ट में, थोड़ा नीचे आएंगे तो ये लोकेशन है आपकी बैतूल, राइट। तो ये बैतूल हो गया, ये आपका होशंगाबाद हो गया। थोड़ा सा होशंगाबाद के आप ईस्ट में जाएंगे, यानी पूरब में जब आप जाएंगे होशंगाबाद के, तो नरसिंहपुर को भी आप देख लेंगे कि आपका नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर को आपने देख लिया। फिर नरसिंहपुर के थोड़ा सा आप वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ रायसेन है, रायसेन के थोड़ा ऊपर आप जाएंगे तो सागर है, राइट। और थोड़ा सा नरसिंहपुर के इस तरफ आएंगे ईस्ट में, पूरब में तो सिवनी है, राइट। और थोड़ा आएंगे आप ईस्ट में तो मंडला है, इधर ही मंडला है। मंडला के नीचे देखेंगे तो बालाघाट है, राइट, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा पे मैंने एस्ट्रिक क्यों लगाया, यानी स्टार मार्क क्यों किया, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि भील की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जो भील लोग रिसाइड करते हैं वो कहाँ करते हैं, वो करते हैं धार में, राइट। तो उसी प्रकार अगर मैं गोंड कम्युनिटी की बात करूँ आप लोगों से कि भाई गोंड लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो गोंड लोग सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो रहते हैं छिंदवाड़ा में। तो छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा गोंड कम्युनिटी आपको मिल जाएगी, इसलिए मैंने एस्ट्रिक लगाया है कि आपको याद रहे कि भाई छिंदवाड़ा में जो है सबसे ज़्यादा गोंड कम्युनिटी रहती है। जिस तरीके से भील लोग सबसे ज़्यादा धार में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सबसे ज़्यादा जो रहते हैं आपके गोंड कम्युनिटी, वो आपकी कहाँ पर रहती है, वो रहती है आपकी छिंदवाड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको नोट कराना, तो बाद में तो नोट में पूरा कराऊंगा, बट आपको अभी जो पूरा एम्फेसिस, पूरा फोकस जो लेक्चर को सुनने में, समझने पे देना है। फिर मैं आगे बात करूं गोंड कम्युनिटी को, तो इसको हम दो पार्ट में, दो मेजर कंपोनेंट में तोड़ते हैं। वो दो मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। यानी रेसिडेंस के बेसिस पे किस तरीके से मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ गोंड ट्राइब को, एक बात। दूसरी बात ऑक्यूपेशन के बेसिस पे वो क्या व्यवसाय करते हैं, क्या काम करते हैं, राइट, उसके बेसिस पे मैं इनको जो है गोंड ट्राइब को क्लासिफाई कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, क्या वो काम धंधा करते हैं, उसके बेसिस पे अगर आपसे बात करूँ, तो सबसे पहले जो मुझे आपको बताना है वो है अगरिया। तो गोंड कम्युनिटी में जो अगरिया लोग रहते हैं, राइट, ये अगरिया लोग कौन है, ये वो लोग हैं जो लोहे का काम करते हैं। तो लोहे का जो काम करते हैं वो लोग हैं आपके अगरिया, जो आयरन का काम कर रहे हैं। दूसरे हैं आपकी प्रधान कम्युनिटी। प्रधान कम्युनिटी वो है जो प्रीस्ट है, जो पुजारी हैं, जो मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो है आपके प्रधान। तीसरे हैं आपके कोलिया बुट्टीस। कोलिया बुट्टीस वो लोग हैं जो नाच गाने का काम करते हैं, नाच गाने करके पैसे एकत्रित कर रहे हैं, राइट। तो जगह जगह आप देख रहे होंगे कई फंक्शन में नाचते हैं, गाते हैं जो भी आपकी गोंड कम्युनिटी के लोग। तो कोलिया बुट्टीस वो पर्टिकुलर व्यक्ति हैं जो नाच गाने का काम करते हैं, राइट। और एक है आपके सोलास। तो सोलास कौन है, तो सोलास वो लोग हैं जो कारपेंट्री का काम करते हैं, राइट। तो सोलास वो लोग हैं जो कारपेंट्री का काम करते हैं। तो इस तरीके से चार वर्ड में हमने जो है क्लासिफाई किया है, चार भागों में, चार पार्ट में क्लासिफाई किया है इसको। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस अगर मैं बात करूं कि रेसिडेंस के बेसिस पे किस तरीके से मैं क्लासिफाई कर सकता हूं, तो रेसिडेंस के बेसिस पे एक राजगोंड होते हैं और एक होते हैं धुरगोंड। राजगोंड कौन है, तो राजगोंड वह लोग हैं जो जिनके पास जमीन जायदाद है, जो राजपूताना, राइट। महाराणा प्रताप आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने किस तरीके से अकबर को धूल चढ़ा दी थी, राइट। तो महाराणा प्रताप जैसे बहुत सारे कई राजपूत हुए और उन्होंने जो है भारत देश का ही जो गर्व से नाम ऊंचा रखा हमेशा, राइट। और हमें आज भी प्राउड है उन पर, उनकी जयंती भी हम जो है महाराणा प्रताप जी की मनाते हैं। तो महाराणा प्रताप अपने आप में एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे, राइट। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस में बात करूं तो राजगोंड वो लोग हैं जिनके पास जमीन जायदाद है, बहुत बड़े राजा महाराजा टाइप के लोग जो हैं, तो इसलिए राज नाम ही उसमें जुड़ा है, राजगोंड, इससे आपको याद होगा। दूसरे हैं धुरगोंड। धुरगोंड वो लोग हैं जो कमाने खाने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर भी हम उसको कह सकते हैं, राइट। जो लेबर क्लास
मैं कहना चाहिए सिंपल कि लेबर क्लास है, दिहाड़ी मजदूर हैं, कमाने खाने वाले जो सिंपल लोग हैं, तो वो आपके ध्रुवगुण हैं। तो राजगुण ध्रुवगुण यहाँ मैंने आपको बता दिया, तो ये भी आपको जो है अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसके आगे सेशन में हम प्रोसीड करते हैं। तो इस सेशन में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टाइप की मैरिज होती है, यानी शादी किस तरीके से हमारी गौंड कम्युनिटी में जो है होती है। तो गौंड कम्युनिटी में किस किस तरीके की शादी होती है और हर शादी में जो है किस तरीके का क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से क्या परफॉर्मेंस होता है, वो सारी बातों पे जो है हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जिस शादी के बारे में मुझे आपको बताना है वो है दूध लौटावा। तो याद रखना है आपको सबको, दूध लौटावा मैरिज होती है, मिल्क रिटर्न जिसे हम इंग्लिश में कहें तो मिल्क रिटर्न। तो ये दूध लौटावा मैरिज या मिल्क रिटर्न मैरिज क्या होती है? तो दूध लौटावा या मिल्क रिटर्न मैरिज ये होती है कि मान लीजिए दो, एक मदर है, एक फादर है, एक माता पिता है, उनके दो बच्चे, राइट। एक बच्चे का नाम है राम और उसी की एक बहन है, उसका नाम है, उसी की एक बहन है, उसका नाम वर्षा, लेट सपोज। तो राम और वर्षा ये दोनों भाई बहन। अब राम का जो, मान लीजिए राम का एक लड़का हुआ और वर्षा की लड़की हुई। अब आगे चल के इस राम के लड़के की और वर्षा की जो लड़की है, इन दोनों की आपस में शादी हो जाए तो कजिन कजिन में पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि बहुत ही आपस में जो है मैरिज हो रही है, या राम की लड़की है और वर्षा का लड़का है, उन दोनों की आपस में मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, तो इसे बोलते हैं दूध लौटावा टाइप प्रथा। दूध लौटावा मैरिज और प्रेवलेंट है आपकी गौंड कम्युनिटी में, राइट। फिर इसके आगे मैं आप लोगों से अगर बात करूं तो दूसरी टाइप की जो मैरिज होती है उस मैरिज का क्या नाम है? उस मैरिज का नाम है छठ मैरिज, CHAD, छठ, छठ मैरिज है। ये छठ मैरिज क्या है? तो ये छठ मैरिज इस टाइप से समझें आप इसको कि जब जो दूल्हा है, जो बॉय है, वो पूरा वेडिंग प्रोसेशन लेके जो है शादी का सब सामान, शादी की सारी चीज़ें लेके व्यवस्था करके जो है दुल्हन के घर चला जाता है जिससे वो शादी होने वाली है इसकी। तो ग्रूम जब ब्राइड के घर चला जा रहा है वेडिंग प्रोसेशन के साथ, तो उसे छठ मैरिज हम कह सकते हैं। फिर तीसरे तरीके की मैरिज होती है पॉलीथर मैरिज, यानी किडनैपिंग मैरिज। किसी को किडनैप आपने कर लिया है, जब किडनैप आपने कर लिया है तो भाई वो तो अच्छी बात नहीं है वैसे, बट किडनैपिंग मैरिज जो है तो उसको एक नाम दिया गया, वो है पॉलीथर मैरिज। फिर चौथी टाइप की मैरिज है हट मैरिज, कि जब लड़का और लड़की जो है हट कर जाए कि नहीं हमको तो शादी करना ही है, भले उनके जो मदर फादर हैं वो किसी भी तरीके से जो है उस शादी से राजी नहीं है, बट लड़का और लड़की हट कर दीजिए और वो मैरिज कंफर्म हो जाए, फिर सोलमनाइज हो जाए, तो हट मैरिज हम उसको कह सकते हैं। आज भी आप लोग जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को भी जैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी ने भी बोला कि भाई लिव इन रिलेशनशिप ठीक है, उसको नकारा नहीं है, मतलब रह सकता है, शादी के पहले भी एक लड़का एक लड़के साथ में रह सकते हैं, राइट। और इस लिव इन रिलेशनशिप को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे घोटुल ट्रेडिशन जो होता है ना, GHOTUL घोटुल, तो घोटुल प्रथा भी कहीं ना कहीं जो है गौंड कम्युनिटी में बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे है। तो ये घोटुल प्रथा क्या है? तो घोटुल प्रथा ये है कि इसमें जो भी एक लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई है, एक लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, बट वो लिव इन रिलेशनशिप में है, उसके पहले भी रोमांटिक रिलेशनशिप उनके बीच में अगर बने हैं, तो सेक्स एजुकेशन पर इक्वल फोकस दिया जाता है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में उनको बताया जाए, राइट। तो ये घोटुल प्रथा है, ये भी मैं आपको नोट कराऊंगा। इसके अलावा फिर आगे मैं बात करूँ आपसे, तो छठ मैरिज मैंने आपको बताई, पॉलीथर मैरिज मैंने आपको बताई, दूध लौटावा मैरिज मैंने आपको बताई, हट मैरिज मैंने आपको बताई। अब एक आप याद रखेंगे फोर्स मैरिज। क्या याद रखेंगे? फोर्स मैरिज, FORCE। फोर्स मैरिज में क्या होता है कि मान लीजिए कोई लड़की तैयार नहीं है और वो लड़का मार्केट गया, बाजार गया और उसने उसको लड़की के ऊपर टर्मरिक डाल दी, हल्दी डाल दी मान लीजिए, और या जबरदस्ती उस लड़की को घर ले आया और घर ला के मंडप वगैरह गाड़ दिया और ढोल नगाड़े के साथ जो है शादी संपन्न हो गई। सो एक तरीके की फोर्स मैरिज, जबरदस्ती टाइप की मैरिज। तो वो मैंने आपको बता दिया कि या तो टर्मरिक डाल दे, वो हल्दी डाल दे मार्केट में, घर वाले तैयार नहीं बट फिर भी लड़की करना चाहते हैं शादी, लड़की को उठाया लेके आ गया घर पे वो, राइट। तो इस तरीके से फोर्स मैरिज भी है। तो फोर्स मैरिज मैंने बताई, किडनैपिंग मैरिज जो है, पॉलीथर मैरिज है, छठ मैरिज है, दूध लौटावा मैरिज, सारे तरीके की अलग अलग शादी जो हैं, उन शादी के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से पूरा बता दिया, राइट। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार जो है गौंड कम्युनिटी में बड़े पैमाने पे देखे गए हैं। बड़े पैमाने पे कौन कौन से फेस्टिवल, कौन कौन से त्यौहार जो है देखे गए हैं? तो सबसे पहला जो त्यौहार आपको याद रखना है वो है मड़ई। तो मड़ई का जो फेस्टिवल है, मड़ई का जो त्यौहार है वो आपको याद रखना है।
तो इस मड़ई के फेस्टिवल में क्या होता है कि भाई लोगों के जनरली ऐसा माना जाता है कि देवी देवता आते हैं लोगों को शरण में, राइट। और बड़े पैमाने पे डिंडोरी और मंडला डिंडोरी आप याद रखेंगे। इस डिंडोरी और मंडला इवेंट में क्या होता है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे मड़ई ऑर्गेनाइज होती है। उसमें सभी रिश्तेदार नातेदार एक दूसरे के गले मिलते हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है। लोग अपनी मनपसंद के सामान खरीदते हैं, देवी देवता के पूजन होते हैं, देवी देवता आते हैं, राइट। तो मड़ई जो है बड़ी बड़ी लंबी लंबी आपने देखी होंगी, कभी विजिट किया होगा। तो इस तरीके से पूरा एक ट्रेडिशन है जो मड़ई का फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज होता है और डिंडोरी मंडला में बड़े पैमाने पे। दूसरा बद्री फेस्टिवल भी होता है। बद्री फेस्टिवल बेसिकली जो हम मनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो क्लाउड है, जो बादल वगैरह है, इन सब की पूजा की जाती है, क्लाउड की वर्शिप की जाती है, राइट। धरती माता की पूजा की जाती है। तो बद्री फेस्टिवल और जो ठाकुर देवता हैं, ठाकुर देव, उनकी भी पूजा की जाती है। तो बद्री फेस्टिवल भी इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार चिल्ड्रन के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, चिल्ड्रन के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार। इसका एक नाम आप याद रखिए, चेरता, CHERTA चेरता फेस्टिवल आप लोग याद रखेंगे। तो चिल्ड्रन के लिए चेरता फेस्टिवल है। दूसरा है आपका हाराहिली फेस्टिवल भी आपका एक है, राइट। और बकला दा करके भी एक फेस्टिवल है। तो इस तरीके के 3-4 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो थे उनके मैंने आपको जो है नाम बता दिए। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट आपको नोट करना है वो इम्पोर्टेंट नोट करना है डांसेस, कि डांस कौन कौन से हैं, नृत्य कौन कौन से हैं। तो जो नृत्य हैं इम्पोर्टेंट, उसमें सैला एक इम्पोर्टेंट नृत्य है, भदौनी एक इम्पोर्टेंट नृत्य है, ब्रेहा एक इम्पोर्टेंट नृत्य है, कहरवा एक इम्पोर्टेंट नृत्य है, सजनी एक इम्पोर्टेंट नृत्य है, सुवा एक इम्पोर्टेंट नृत्य है, राइट। तो सजनी जो आपका सैला, भदौनी, ब्रेहा, कहरवा, सजनी, सुवा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट आपके जो है नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है। और उसी में अगर मैं गानों की बात करूं कि जो गोंड कम्युनिटी में जो है कौन कौन से गाने प्रचलित हैं, तो गाने में आपकी पंडावनी, राइट, आपका झूमर, राइट, आपका कर्मा, सैला, भदौनी और दादरिया गाना आपका, ठीक है। दादरिया गाना आपका नोएदर सॉन्ग, सजनी सॉन्ग, और आपका जो है कहरवा फाग वगैरह जो गाते हैं आपने जनरली देखा होगा। तो मैं फिर से बताऊँ आपको कि पांडावनी, झूमर और कर्मा, सैला, भदौनी, राइट, दादरिया जो गाने लेते हैं वो, फाग वगैरह जो है, तो ये सारे जो है ये गाने वगैरह कहीं ना कहीं प्रचलित हैं आपके इस गोंड कम्युनिटी में, राइट। अब बात करते हैं हम कि भाई हमने फेस्टिवल देख लिए, हमने त्यौहार देख लिए, हमने इम्पोर्टेंट डांस देख लिए, हमने इम्पोर्टेंट जो सॉन्ग हैं उन सॉन्ग के बारे में भी जो है डिटेल एनालिसिस देख ली है। तो अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि कौन कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे उस टाइम पे गोंड कम्युनिटी के अंदर, उनके बारे में थोड़ा हम लोग जो है जिक्र करें। तो जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं इस गोंड कम्युनिटी में, तो सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट वो है आपका माझी, MANJHI माझी। और ये माझी कौन है? तो ये माझी वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपकी विलेज पंचायत का हेड है, विलेज पंचायत का प्रमुख है। जिस तरीके से आज सरपंच एक गांव का मुखिया होता है, आप लोग जानते हैं, उसी प्रकार माझी नाम का व्यक्ति एक विलेज पंचायत का हेड था उस समय, राइट। और माझी देशमुख कहें या माझी कहें, बात एक ही। फिर दूसरा जो है इम्पोर्टेंट वो है आपका मुकद्दम। और ये मुकद्दम कौन है? तो ये मुकद्दम हेड विलेज, गांव का हेड है। तो मुकद्दम कौन है? मुकद्दम वो व्यक्ति है जो पूरे गांव का हेड है, विलेज का हेड है। तो मुकद्दम जो है हेड है विलेज का, गांव का हेड है। और तीसरा आपका गोतिया है। गोतिया वो है जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता है वो आपका गोतिया है। और लिखाई कौन है? तो लिखाई वो है जो एल्डरली मेंबर है। लिखाई वो है जो गांव का सबसे सयाना व्यक्ति जिसे कहना चाहिए, जो एल्डरली मेंबर है गोंड कम्युनिटी में, वो लिखाई है। गोतिया वो व्यक्ति है जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता है। जिस तरीके से आज हम ब्रिटिश टाइम पर भी हमने देखा कि जमींदार वगैरह क्या करते थे, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया था, महलवाड़ी था, रैयतवाड़ी था। तो जो भी आपके थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बताऊं तो उसमें क्या था कि जब जमींदार वगैरह ज़मीन का टैक्स कलेक्ट करते थे तो भाई उन लोगों के तो इतने मतलब वो थे, कहना चाहिए स्ट्रिक्ट थे नियम वगैरह, कि सनसेट क्लॉज तक का नियम था कि अगर आप आज सूरज डूबने के पहले पहले अगर आपने जो है ये लैंड टैक्स जो है जमा नहीं करा तो फिर आपके ऊपर जो है कुछ ना कुछ आपका जो लैंड है उसको हड़प लिया जाएगा, आपके खेत को हड़प लिया जाएगा।
तो सनसेट क्लॉज था कि भाई सूरज डूबे उसके पहले पहले जो है आप इतना लैंड टैक्स जो है रुपये, लेट सपोज कि 5,000 10,000 जो भी रुपये है वो आप जमा कर दें। आप जमा नहीं कर पाए तो कल से आपकी ज़मीन हमारी, हम हड़प लेंगे। तो जमींदारी सिस्टम, रजतवाड़ी सिस्टम या महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था कि गांव का मुकद्दम में जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है वो पूरे गांव का कलेक्ट करके टैक्स उसको दे दिया जाएगा, फिर वो आगे दे देगा उसको। जमींदार में क्या, जमींदार खुद जो है गांव का जो है टैक्स कलेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके का जो सिस्टम था उसी प्रकार का जो गौंड कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसके बारे में हम लोग समझें, तो वो जो रोल अदा कर रहा है वो रोल अदा कर रहा है गोतिया। तो गोतिया इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। और जो मांझी देशमुख है जो हेड है विलेज पंचायत का, उसके अलावा मुकद्दम वो भी हेड ही एक तरीके का विलेज का हेड है, राइट। तो मुकद्दम भी जाना माना व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति है और विलेज पंचायत का हेड है वो देशमुख है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई। और मध्य प्रदेश का मैप तो मैंने आपको बोल दिया कि आप अच्छे तरीके से जो है इसको बनाएंगे। और इसमें बैतूल है, आपका रायसेन है, सागर है, नरसिंहपुर है, सिवनी है, मंडला है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद। तो इसको आपको अच्छे से जो है नोट करेंगे। अब सवाल आता है, जितना मैंने पढ़ाया आपको 20 से 22 मिनट में, इस 20 से 22 मिनट के लेक्चर को हम जो है पूरा एक बार नोट करा पाऊंगा, राइट। पूरा मैं आपको अच्छे से नोट करा दूँगा। तो आप लोग एक पेन कापी लेके बैठेंगे और पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे। जो भी सच में MPSC को प्रीलिम्स 2026 को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग, और आपको मैं नोट कराऊँ उसके पहले 2-4-6 बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो पहले इंपॉर्टेंट जो बात मुझे करना है वो है कि भाई जिस किसी को भी महाकाल IAS, मैं महाकाल IAS का डायरेक्टर हूँ, संजय पटेल मेरा नाम है। और मध्य प्रदेश में कोचिंग मेरी लोकेटेड है बनखेड़ी में, जो कि भोपाल से 180 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। भोपाल से 180 किलोमीटर है बनखेड़ी, राइट। तो महाकाल IAS में एडमिशन लगातार चल रहे हैं और डेमो लेक्चर अभी हम लोग डेमो लेक्चर भी UPSC के लिए चल रहे हैं लगातार, राइट। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। और किसी भी तरीके की क्वायरी है एडमिशन के रिगार्डिंग तो 9340786461 इस नंबर पे आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स अगर UPSC का आप करते हैं तो मात्र 40,000 फी में हम पूरा 1 साल का आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ दिल्ली में 2 लाख फीस है, बट हम लोग सिर्फ 40,000 में पूरा 1 साल का आपको पढ़ा देंगे। उसी प्रकार MPSC का प्रीलिम्स का किसी को बैच अभी ज्वाइन करना है तो मात्र 3,000 सिर्फ 3,000 रुपये में आपको पूरा प्रीलिम्स का हम पढ़ा देंगे, राइट। तो MPSC प्रीलिम्स का बैच किसी को ज्वाइन करना है तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर किसी को UPSC का फाउंडेशन ज्वाइन करना है तो फाउंडेशन के रिगार्डिंग जो है मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है पूरे नोट्स को देने की, और उसमें UPSC का जो फाउंडेशन हम कराएंगे तो उसमें 400 घंटे की क्लासेस हम लोग आपको देंगे, जिसमें कंप्लीट 40,000 में पूरा GS, पूरा CSET और आपके वीकली करंट अफेयर के टेस्ट भी, मतलब करंट अफेयर भी इसमें पूरा इंक्लूडेड है, राइट। हिंदू न्यूज़पेपर आप नहीं भी पढ़ पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो करंट अफेयर भी पूरा हम लोग जो है आपको पढ़ा देंगे। साथ ही साथ उसमें वीक में मतलब हर हफ्ते आपके प्रीलिम्स और मेंस की वीकली टेस्ट भी होंगे। हम कोर्स खत्म होने के तक, जैसे फरवरी में आप ज्वाइन करेंगे, जनवरी तक आपका सेशन चलेगा, तो आपको 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन तक की गारंटी से बोल रहा हूँ, 1000 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे क्लास में। मेंस की आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ ऐसे जो निबंध वाला पोर्सन है वो भी पूरा हम उसमें करेंगे। CSET भी करेंगे, CSET में चाहे फिर इंग्लिश हो, आपका रीडिंग कॉम्प्रेंशन हो, रीजनिंग हो, वो सब कुछ हम करेंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरी जो है कोर्स की बता दी। और अगर आपको किसी को भी क्वायरी है तो 9340786461 पे आप जरूर से जरूर बात करें मुझसे एडमिशन के रिगार्डिंग। मैं डायरेक्टर हूँ महाकाल IAS का, राइट। तो ऑफलाइन मोड में भी आप बनखड़ी आ सकते हैं, राइट। जो भी सतना, रीवा, कटनी, जबलपुर और जहाँ की भी एरिया के हैं लोग, कोई विलेज के लोग, गाँव के, तो वो भी आ सकते हैं। और ऑनलाइन मोड में भी अगर आप चाहें व्हाट्सअप प्राइवेट हमारा एक चैनल रहेगा, उस पर सारे यूट्यूब की वीडियो प्राइवेट टेक्स्ट डलेंगे, उसमें बिल्कुल पब्लिक नहीं करेंगे उन वीडियो को, प्राइवेटली को डालेंगे। और लगातार मैं आपके कांटेक्ट में रहूँगा पूरा। व्हाट्सअप पे एक पर्टिकुलर ग्रुप रहेगा हमारा, सारे लोग उस ग्रुप से जुड़ेंगे स्टूडेंट, और उस पर मैं आपके डाउट सारे देखूँगा, राइट। और टेस्ट वगैरह भी हम जो क्लास में मतलब जब मैं पढ़ाऊँगा तो पूरे बोर्ड पे हर चीज़ आपको, कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बॉडी लिखेंगे, कैसे कंक्लूजन, हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन मैं आपको लिखने दूंगा, फिर उसका आंसर आप मुझे व्हाट्सअप चैनल पर भेजेंगे, फिर उसमें मैं मिस्टेक बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना था, बॉडी ऐसे लिखना था, कंक्लूजन ऐसे लिखना था। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस चलेगा, राइट। तो पेटीएम से भी आप पैसे जमा कर सकते हैं, और चाहे तो आप क्रेडिट कार्ड से, मतलब जो आपका डेबिट कार्ड है उससे भी, तो अलग अलग मोड भी है। तो ये तो इस पूरे कोर्स के बाद अब साथ में हम पूरा इस बार जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसको पूरा एक बार नोट मैं आपको करा देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लेंगे गॉन ड्राई।
सभी लोग एडिट डालें गॉन ट्राइब। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे द वर्ड गॉन्ड हैज बीन ड्राइव्ड, द वर्ड गॉन्ड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम तेलुगु वर्ड कॉन्ड, फ्रॉम तेलुगु वर्ड कॉन्ड, KOND कॉन्ड, which means mountain, which means mountain, full stop. They are also mentioned in Dravidian text, belong to they also belong to Proto-Australoid community, Proto-Australoid community, PROTO, Proto, AUSTRALOID, astraloid. They also belong to Proto-Australoid community, full stop. As per census 2011, the Gond population age 50,93,000, full stop. That is 33.7% of total tribal population. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 करके आप लिख सकते हैं कि गॉन्ड कम्युनिटी रिसाइड इन। और उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से बड़ा सा अच्छा मैप बनाएंगे आप, राइट, ऐसा दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे। इस तरीके से आप पूरा मैप बनाएंगे मध्य प्रदेश का। तो कॉपी में आप लोग सब बना लेंगे और गूगल से आपको करना है तो उससे भी करें। और उसमें आप लिखेंगे यहाँ पे रायसेन को आपको लोकेट करना है, यहाँ पे सागर को आपको लोकेट करना है, नीचे बैतूल है और नीचे चले जाएंगे यहाँ होशंगाबाद, ये होशंगाबाद है ऊपर, बैतूल के ऊपर है, बैतूल के ऊपर ही होशंगाबाद है। और साइड में लगाएंगे नरसिंहपुर और यहाँ छिंदवाड़ा, ये नरसिंहपुर, ये छिंदवाड़ा, ये सिवनी, ये मंडला, ये बालाघाट। ये सारी जगह आपको जोग्राफिकल स्प्रेड मिल जाएगा किसका, गॉन्ड कम्युनिटी का। तो ये मैप बना के आप लोकेट करना प्रॉपरली। इससे क्या मेंस में जब इस तरीके से हम लिखेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। फिर अगला पॉइंट लिखना कि द मैक्सिमम गॉन्ड ट्राइब पॉपुलेशन रिसाइड इन छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा की स्पेलिंग CHHINDAWER, छिंदवाड़ा, राइट। अब क्या करना है आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। उसमें लिखेंगे कि गॉन्ड कम्युनिटी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। और इसमें दो एरो आप लगाएंगे, एक एरो इस तरफ, एक एरो इस तरफ। ये फ्लो चार्ट से क्या और क्लैरिटी आती है कंसेप्ट। तो पहले लिखना ऑन बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, तो उसके नीचे पॉइंट 1 2 3 4 करके पहला पॉइंट लिखेंगे अगरिया, AGARIA, अगरिया। और अगरिया के सामने डैश करके लिखेंगे आयरन वर्क। सेकंड लिखेंगे प्रधान, PRADHAN, प्रधान। और प्रधान के सामने लिखेंगे प्रीस्ट वर्शिप। तीसरा लिखेंगे कोलिया बुट्टीज, KOLIA BHUTTIS, कोलिया बुट्टीज। उसके सामने लिख लेना डांस म्यूजिक। चौथा लिखेंगे सोलास, दैट इज SOLHAS, सोलास। उसके सामने लिखेंगे कारपेंट्री। तो ये आपके 4 आपने लिख लिए। बीच में आप जो है इस तरीके से मार्जिन देना, और मार्जिन के इस तरफ लिखना ऑन बेसिस ऑफ रेसिडेंस, यानी रहने के निवास के हिसाब से। फिर पहले लिखना राजगौंड, राजगौंड के सामने लिखना इलाइट क्लास लैंड होल्डिंग, यानी लैंड होल्ड कर रहे हैं जो इलाइट क्लास राजा महाराजा जो है, राइट। दूसरा लिखना दुर्गौंड, DHURGOND, दुर्गौंड। और दुर्गौंड है आपकी लेबर क्लास, राइट। ये आपने लिख लिया। अब लिखना है आप घोटुल ट्रेडिशन, घोटुल की स्पेलिंग GHOTUL, तो घोटुल ट्रेडिशन। और इस घोटुल ट्रेडिशन के सामने लिखना कि द बॉय एंड गर्ल कैन मेंटेन द रोमांटिक रिलेशनशिप with each other before marriage, and basically this Gotul tradition is practiced
so that the sex education can be promoted. Sex education can be promoted, and sex education is given. Sex education is given to boy and girl who are unmarried. जो अनमेरिड है उनके लिए सेक्स एजुकेशन देते हैं कोर्ट ट्रेडिशन। फिर आप लिखना कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हेडिंग डाल के लिखना इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन गॉन कम्युनिटी। पहला लिखेंगे मांझी, MANJHI मांझी, और इसी मांझी को लिख सकते हैं देशमुख भी है, और देशमुख की स्पेलिंग DEASHMUKH, और मांझी देशमुख। फिर आगे लिखना स्लैश करके हेड ऑफ विलेज पंचायत। फिर दूसरा लिखना मुकद्दम, मुकद्दम की स्पेलिंग MUKADDAM, उसके सामने लिखना हेड विलेज का हेड, राइट, हेड विलेज। तीसरा लिखना गोतिया, गोतिया का GOTI बाय गोतिया। गोतिया के सामने लिखना लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट करता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट। फिर चौथा लिखना लिखाई, LIKHAI लिखाई, और लिखाई है आपका एल्डरली मेंबर। तो चारों लिख लिए होंगे आपने, मांझी विलेज पंचायत का हेड, मुकद्दम हेड विलेज का, गोतिया लैंड रेवेन्यू कलेक्ट, और लिखाई एल्डरली मेंबर। बार रिपीट भी देखो इसलिए करते हैं जिससे चीज़ें आपको क्लास में ही रट जाए। मुझे पता है मैं एक बार सब बोल दूँ, लेट सपोज रिपीट ना भी करूँ, जैसे किसी को अगर ऐसा लगता हो, बता रहा हूँ आपको इसलिए कि मैं अगर रिपीट ना भी करूँ, मैं एक बार बोल दूँ आगे बढ़ जाऊँ, बट बार बार जब हम बोलते हैं ना, जैसे मैं ये आपको एज ए टीचर बता रहा हूँ, तो जब बार बार बोलते हैं तो उससे क्या चीज़ें दिमाग में एडर हो जाती, माइंड में एडर हो जाती। तो इसलिए मैं आपको बार बोल के बता रहा हूँ टर्मिनोलॉजी की, आपके दिमाग में एडर हो जाए, क्योंकि MPPSC फैक्चुअल है और फैक्ट पे MPPSC खेलती है। तो फैक्ट जब तक रटाएंगे नहीं दिमाग में तब तक बहुत दिक्कत होगी। तो फैक्ट को रटना है तो बार बार तो बोलना पड़ेगा मुझे। तो ये हो गया, क्योंकि UPSC का बैच जब हम चलाते हैं तो उसमें इतना हम नहीं बोलते, रिपीट नहीं करते, बट MPPSC फैक्ट पे खेलता है तो भाई बोलना पड़ेगा। और एज पर सेंसस 2011 वर्ल्ड पॉपुलेशन 50,93,000, दैट इज 33.7% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। शायद आपने लिया होगा, राइट। फिर अगला आप लिखना फेस्टिवल, और फेस्टिवल करके पहला लिखना मड़ई, MADAI मड़ई, तो मड़ई फेस्टिवल। फिर आगे लिखना उसके डिंडोरी, मंडला, राइट, इतना आपने लिखा। फिर लिखना चेरता फेस्टिवल, CHERTA, चेरता फेस्टिवल, और चेरता फेस्टिवल के आगे लिखना आप चिल्ड्रन फेस्टिवल, राइट। तो मड़ई हो गया, चेरता फेस्टिवल हो गया आपका। उसके अलावा हारा हिली, HARAHILI, हारा हिली, और एक लिखेंगे आप बद्री फेस्टिवल, और बद्री फेस्टिवल इज डिवोटेड टू क्लाउड एंड अर्थ वर्शिप, ठाकुर देव इज वर्शिप, द गॉड ठाकुर देव इज वर्शिप, राइट। फिर लिखना डांसेस, DANCES डांसेस करके इस तरीके से एरो निकाल के लिखना सेला, SAILA सेला, कॉमा भदौनी, BHAUDUNI भदौनी। उधर लिखना ब्रेहा, BIRHA ब्रेहा। फिर लिखना कहरवा, KAHARWA, कहरवा। फिर लिखना सजनी, SAJNI सजनी। फिर लिखना सुगा, SUA, राइट। और डवरिया, DIMRIA। तो इस तरीके के आपने लिख लिए होंगे, सेरा लिख लिया, भदौनी लिख लीजिए, ब्रेहा, कहरवा, सजनी, सुगा और डवरिया। अब सॉन्ग लिखना, और सॉन्ग में पहले लिखना PANDAVNI पांडुमुख। फिर लिखना दूसरा झूमर। तीसरा लिखना कर्मा, चौथा सेला। फिर लिखना भदौनी। फिर लिखना दादरिया, और लिखना आप नौहद्वारा, NOHDORA, सजनी, और कहरवा, और फाग, PHAG फाग। तो इम्पोर्टेंट सॉन्ग भी आपने लिख लिए होंगे, और डांसेस भी लिखा दिए मैंने, फेस्टिवल के बारे में बात भी मैंने आपसे कर ली, राइट। तो इस तरीके से पूरा 34-35 मिनट में जो है हम लोगों ने कंप्लीट गॉन ट्राइब को देख लिया है। और जो भी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा वो रह गया मैरिज वाला पार्ट, तो हेडिंग डालना मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज, अच्छा याद आ गया, टाइप्स ऑफ मैरिज। पहले लिखेंगे दूध लौटावा मैरिज,
DUDHLAUTAV, डू नॉट हैव अ मैरिज। और पहले लिखना इस तरीके से एरो निकालना दो, एक तरफ लिखना ब्रदर और एक एरो नीचे लिखना सिस्टर, ब्रदर का सन सिस्टर की डॉटर और इन दोनों की मैरिज करा देना, इससे याद रहेगा एक फ्लो चार्ट। और दूसरा लिखना CHD थर्ड मैरिज, थर्ड मैरिज CHD थर्ड मैरिज। और इसमें लिखना कि ग्रूम वेडिंग प्रोसेसन PROCESSION प्रोसेसन टू ब्राइड हाउस BRIDE ब्राइड हाउस, थर्ड मैरिज हो गया। तीसरा इनका पॉलीथर मैरिज POLYTHER पॉलीथर मैरिज। और पॉलीथर मैरिज के सामने लिखना किडनैपिंग मैरिज। चौथा लिखना फोर्स मैरिज। तो इसमें लिखना कि द बॉय गोज टू मार्केट एंड ही स्प्रेड टर्मरिक ऑन गर्ल एंड टेक दैट गर्ल फोर्सफुली टू हिज हाउस एंड दैट इज फोर्स मैरिज, राइट। फिर फोर्स मैरिज के बाद लिखना आप हट मैरिज HATT हट मैरिज। और हट मैरिज में लिखना कि बॉय एंड गर्ल वांट टू मैरी बट पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू मैरी देम, राइट। पेरेंट्स जो है विलिंग नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है कि वो मैरी करें। क्यों नहीं? क्योंकि भाई जनरली आप देखते हैं कि सेम कास्ट के नहीं रहते, तो आज भी कई जगह इंटर कास्ट मैरिज अलाउड नहीं है। राजस्थान तरफ आप जाएँ तो मार के फेंक दी जाते हैं, समझ रहे। खाप पंचायत एक बहुत बड़ी पंचायत बैठती है और मान लीजिए निचली कास्ट की लड़की है, ऊंची कास्ट का लड़का, तो बड़ी समस्या, राइट। तो ऑनर किलिंग जिसे कहते हैं, ऑनर किलिंग एक बहुत बड़े पैमाने UPSC में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल्स इसको डिस्कस करते हैं, बट एक टच जो है मैं आपको दे रहा हूँ ऑनर किलिंग से हम रिलेट कर रहे हैं इसको, कि भाई किस तरीके से जो है मार दिए जाते हैं और जो है खाप पंचायत वगैरह तक बैठती है राजस्थान में। तो एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोवलेंट है। तो जब हट मैरिज में क्या है कि लड़का और लड़की हट कर जाते हैं कि हमको शादी करना है तो इस लड़के से करना, शादी करना है तो इस लड़के से करना है। तो जब हट मैरिज है तो हट मैरिज भी आप नोट कर लेंगे। तो हट मैरिज है, पॉलीथर मैरिज है, किडनैपिंग, सारी मैरिज शो है, वो सारी मैंने आपको नोट करा दी। डांस सारे नोट करा दिए, फेस्टिवल सॉन्ग। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके डांस है ना और सॉन्ग वाला पार्ट है, इसको थोड़ा आप गूगल पे टाइप करके यूट्यूब पे आके देख लेना, क्योंकि बोलने को तो मैंने बोल दिया कि भाई सैला है, भदोनी है, ब्रेहा है, कहरवा है, राइट। बट लंबे समय में क्या है कि ये सब याद आपको नहीं रहेगा। लंबे समय में याद ये तभी रहेगा जब सैला कैसे हो रहा है। जनरली तो मुझे पता है कि गॉड कम्युनिटी में, बीट कम्युनिटी में कुछ हो रहा है तो भाई जनरली ग्रुप में होता है, लड़कियाँ जो भी लेडीज़ हैं सब ग्रुप में आके गा रही हैं बढ़िया, राइट। एक ग्रुप में ऐसा सर्किल का शेप है, ग्रुप में ऐसे और ऐसे और ऐसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं। एक ग्रुप में सर्किल में पूरे सर्कुलेट हो रहे हैं और फिर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो थोड़ा क्या, जब यूट्यूब पे आप इनकी क्लिपिंग देखेंगे कि भाई कौन सा जो है कहना चाहिए, कौन सा डांस किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, तो इससे क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट थोड़ा सा जनरेट होती है, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट आपकी ज़्यादातर आ पाएगी। तो इस तरीके से पूरा लेक्चर को हमने अच्छे से 38 मिनट में देखा है। अब आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि भाई हमेशा की तरह की ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, राइट, स्प्रेड करें, जिससे कि हमारे रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर और यहाँ भोपाल के आसपास के एरिया के बसौदा है, सागर, सभी लोगों को पता चले थोड़ा महाकाल आईएएस के बारे में, क्योंकि महाकाल आईएएस एक नई कोचिंग है और आप जानते हैं किसी वेंचर को सेटअप होने में टाइम लगता है, राइट। कोचिंग में बिजनेस टाइप की तो है, बिजनेस तो नहीं, बट फिर भी कोई भी बिजनेस भी आप देखेंगे तो सेटअप होने में समय लगता है। तो महाकाल कोचिंग में भी नई है, अभी हार्डली 2-3 महीने हुए हम इस कोचिंग को सेटअप करें, राइट। और जिस तरीके से एक अवेयरनेस का एक इशू है रिगार्डिंग आईएएस की कोचिंग का, सब लोग दिल्ली के लिए प्रेफर करते हैं जनरली, राइट। और इंदौर और भोपाल में भी यूपीएससी का उतना क्रेज नहीं है, यूपीएससी का क्रेज तो है बट यूपीएससी का क्रेज फिर उतना नहीं है, दिल्ली में ही है। तो कम से कम फीस में जो है आपको मैंने बताया कि यूपीएससी का 40,000 फीस में, और एमपीएससी का भी हम 3000 प्रीलिम्स का बैच लेके आ रहे हैं। तो जिस किसी को भी अगर एडमिशन के रिगार्डिंग कोई क्वायरी है तो मेरा मोबाइल नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई 9340786461, इस पर आप जरूर एक बार बात करें। या फिर प्रिपरेशन में कुछ इशू हैं आपको लग रही है कि प्रिपरेशन एक राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही, कोई फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या आपका लड़का, जो भी पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देखते हैं तो लड़का अगर 10th में है, 11th में, 12th में, उसके लिए आप प्लान कर रहे हैं कि अच्छी कोचिंग में एडमिशन दिलाएं, तो एक बार महाकाल आईएएस में आप जरूर बात करके देखें। हमारे यहाँ ऑफलाइन में भी आप वेलकम है आपका, आप आएँ, बातचीत करें हमसे, राइट। जो मेरे डेमो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है महाकाल आईएएस के चैनल पे, जिसमें एथिक्स के तो आप देखेंगे 20 से 25 वीडियो मैंने फ्री डाले हैं, राइट। और उसमें कंटेंट एकदम टॉप मोस्ट है, क्योंकि बहुत टॉप मोस्ट जो फैकल्टी हैं जो 20-20 साल से पढ़ा रही हैं, उन्होंने भी उस पर अच्छा रिव्यू दिया है, राइट। जैसे नेक्स्ट आईएएस का राजराज सर, उन्होंने भी उसको अप्रिशिएट किया है, जो एथिक्स की वीडियो है। तो आप लोग जो है
इस तरीके से ही हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करें। जितना ज़्यादा आप स्प्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा फैलाएंगे वीडियो को, वीडियो उतना ज़्यादा वायरल होगा। वीडियो ज़्यादा वायरल होगा तो हम लोगों का जो है ज़्यादा लोगों से हम कनेक्ट होंगे। जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएंगे तो फिर जो है कि भाई महाकाल IAS के बारे में पता चलेगा। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है कल की बात है, कल जब मैं लाइव सेशन ले रहा था तो झारखंड से, महाराष्ट्र से लोग जो है बात कर रहे थे कि भाई हमको भी महाकाल IAS में एडमिशन लेना है, मतलब बच्चों के लिए, कि भाई किस तरीके से हम जो है आगे प्रोसीड करें। आज एक लड़के से भी बात हुई लाइव सेशन में, वो उसके 3-4 दोस्त PCS की तैयारी कर रहे हैं, वो GS कोर्स ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन कितना फैला हुआ है कि भाई ऑनलाइन में जो है लोग दूर दूर दराज से महाकाल IAS को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फिर आप लोग तो जब आसपास के एरिया के हैं, रीवा के, सतना के हैं, कटनी के, जबलपुर के और भी जो आसपास के एरिया के, तो फिर आप लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटी कि आप ऑफलाइन मोड में यहाँ बैठे मेरे साथ और पढ़ें, राइट। तो ऑफलाइन की अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें, सीधी बात है। क्योंकि जनरली इंदौर, भोपाल के अलावा हमारे मध्य प्रदेश में जो है कोचिंग की बहुत बड़े पैमाने पे कमी है। एक अच्छी कोचिंग की, UPSC की, MPPSC की, और सभी लोग जो है माइग्रेशन करते हैं इंदौर, भोपाल। बट अगर आपके घर के आसपास 100-200 किलोमीटर के दायरे में कोई कोचिंग है तो फिर आप क्यों जो है इतनी दूर दराज जाएंगे, राइट। तो इस पर आप थोड़ा सोचें, विचार करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और मिलेंगे आपसे जल्दी एक नेक्स्ट सेशन में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय, राइट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और मोस्ट प्रोबेबली तो कल ही हमारी मीट होगी, फिर कल इसी टाइम पे रात में फिर आऊँगा। और कल कोशिश करेंगे हम, जो हमारा यूनिट 6 है ना, इकोनॉमी वाला, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी, उन दोनों पे हम बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, वंस अगेन। और आप इस बस लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें। थैंक यू।